सर्कस का नाम लेते ही आंखों के सामने आती हैं रोमांच खड़े करने वाली कसरतें। जानवरों के कई तरह के खेल, रबर की तरह लचीला बदन होता है यहां के कलाकारों का। ये सभी कलाकार इतनी जानलेवा कसरतें किस तरह से सीखते होंगे? इनका शरीर इतना लचीला कैसे होता होगा? ये सभी छोटे कलाकार सर्कस में बहुत ही छोटी उम्र में लगभग 6वें साल से दाखिल हो जाते हैं। किसी का शरीर लचीला होता है तो किसी का अलग। हर एक की शरीर रचना को ध्यान में रखकर कसरत के विभिन्न प्रकार सिखाए जाते हैं। तो एक बच्चों का नेचुरल देखने से तो हम लोग को पता चलता है कौन सा है बच्चे लोग क्या रूट में ला सकते हैं करके। मतलब ये हर आप लोग का शरीर एक मापी नहीं रहता ना, किसी का कड़क शरीर रहता है, किसी का नरम शरीर रहता है। तो नरम शरीर वालों को हम लोग कंबर से आराम से ढीला कर सकता है, कड़क शरीर वालों को पलटी वगैरह वो सब कर सकता है। इसलिए एक एक शरीर देख के हम लोग वैसा मुताबिक प्रैक्टिस कराता है। कितनी उम्र से ये ट्रेनिंग चलता है? जैसे कि सभी 6-7 साल से चालू करते हैं। अभी सब बच्चे लोग तो एक मापी नहीं मिलेगा, कोई थोड़ा बड़ा बच्चे लोग होता है और कोई 6-7 साल से मिल जाते हैं। सब लोग तो एक बराबर, कोई 10-12 साल की उम्र के बाद आता है। तो जैसे एज जैसा है वो हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी बड़ा एज वाले को तो कंपर दड़ा नहीं कर सकता है, तो वो हिसाब उनको साइकिल का नहीं तो एक कपशास्त्र फेंकना, तलवार का, वो सब करते हैं। ये छोटा छोटा बच्चे लोगों को जो जिसको कंपर जो ढीला है उनको हम लोग अभी ग्लास का आइटम जो है वो आराम से शरीर बाल्ट कर सकते हैं। ग्लास में जो बत्ती रखी जो करता ना, तो वो सब बचपन से जिसका शरीर ढीला होता है उसको करते हैं। ऐसा कभी होता है क्या कि एक आप सिखाते हैं और उसको जम नहीं रहा है आइटम, तो क्या करते हैं आप? ऐसे भी होता है, तो उसको उससे बदली करा के फिर और किसी में भी चढ़ा सकते। तो उनको वो क्या मारते हैं, झगड़ते हैं, क्या है उसमें, क्या क्या आपके फॉर्मूले है उसमें? जितना हो सकता है। अभी हम लोग जैसा स्कूल में जैसा मास्टर लोग बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं वैसे में अभी कभी कभी ध्यान नहीं रहने से कभी कभी चिमटी सब देने पड़ता है। नहीं देने से तो काम नहीं चलता ना, कि बहुत से बच्चे लोग रहते हैं उनके ध्यान से बढ़ जाएगा। ज़रा थोड़ा से हम लोग टाइट रखने से उनके ध्यान काम को पर आता है।
तो कोई का भी जैसा स्कूल का वहाँ पे कोई परीक्षा में पास होता है, फेल होता है, लेकिन जितना भी ज़्यादा भी बच्चे लोग तो फेल नहीं होता है, क्यों वो हिसाब से हम लोग बच्चे लोगों को देखे उसका मुकाबले लेके जाते हैं। जो फेल होते हैं उनका क्या करते हैं? वो तो उसको अलग कोई किस्म का कोई साइकिल का आइटम हो और कोई आइटम में हम लोग बिठा देते हैं, वैसा नहीं फालतू नहीं बिठाते, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा कभी हुआ है कि ये सीखते सीखते कोई जम नहीं रहा इसलिए छोड़ के गया, बोर हो गए? नहीं ऐसा बहुत से कम हो जाता है, वो भी नहीं, कोई बच्चे लोग का भी कम एग्रीमेंट का बच्चे लोग रहता है, तो वो लोग कभी कभी सोचते हैं चलो सर्कस नहीं चाहिए, घर में उनके माँ बाप अगर बुला के लेके जाने से हम लोग तो छोड़ना पड़ेगा ना, किसी को ज़बरदस्ती नहीं पकड़ सकता है। तो उनके किसी का 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, अगर 5 साल के बच्चे लोग रहने से हम लोग उसका हिसाब से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। झूले पर झूलना, तलवारबाजी, मृत्यु गोल में मोटरसाइकिल चलाना आदि जानलेवा खेल सिखाते वक्त कलाकारों की मानसिकता ध्यान में ली जाती है। कसरत सीखते वक्त इन्हें मारपीट भी सहनी पड़ती है। अचूकता यह एकमात्र उद्देश्य होने से इस मारपीट को सहज भाव से वे स्वीकारते हैं। अचूकता के साथ की गई कलाबाजी को सहकारी तथा दर्शक सराहते भी हैं। यदि कोई गलती करता है तो उसे सभी संभाल लेते हैं तथा इसे फिर से दोहराया नहीं जाए इसके प्रति सजग होते हैं। अगर किसी को एक आइटम नहीं जम रहा हाँ। तो उनके चेहरे पे बहुत असर पड़ जाता है, वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होते हैं। तो क्या उनका हालत कैसा रहता है? तो हम लोग उसको बहुत समझाते हैं, बहुत क्यों बोलने से हम लोग के भी कमजोरी हो जाते हैं उसमें, उन लोग को इतना होकर भी ट्रेनिंग करा कर भी उन लोग के नहीं होने से ज़रा उन लोग का दिल में दुख रहने से उसको हम लोग बहुत समझाते हैं, नहीं घबराओ मत, आएंगे आराम से, थोड़ा सफ़र करने से भी आएंगे। ऐसे कोई बच्चा लोग तो रोता भी है काम हाथ में नहीं आने से, तो हम लोग थोड़ा समझा देते उसको। अभी वो तलवार का जो आइटम हमने देखा, जी हाँ, तो ऐसे आइटम करने के लिए उनको आप कैसे राज़ी करते हैं? क्योंकि जरा गलती हुई तो हाँ होता है, तो हम लोग उसके एकदम करने के टाइम स्टार्टिंग में कुछ लकड़ी का फ्रेम से बनाएगा, छोटा फ्रेम बना के उसको डाल के ऐसे बताएगा। हम लोग एकदम बगल में खड़ा रहेगा, खड़ा होकर पहला उसको बैलेंस पकड़वाएगा, हाथ का ये सब ताकत के लिए ऐसे उठा के पकड़ने का टाइम है ना,
ये सब भर जाता है, तो वो सब पहले हटाना चाहिए, उसका अंदर के डर को निकालना चाहिए, उसका ध्यान उसके ऊपर बराबर रखना चाहिए। वो सब होने से हम लोग को एक भरोसा होता है, हाँ ये जब लगभग हो रहा है तो लकड़ी के पहला फ्रेम को पहले हम लोग बना के पहले गिराएगा, तो हम लोग उसके बगल में खड़ा होकर देखिएगा कैसा ठीक आ रहा है क्या, नहीं आता तो हम लोग खुद उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद फिर लोहा का पकड़ के उसको ज़रा उठा के उसके एक्सरसाइज सब करा के उसका हाथ का सब कमजोरी को हम लोग ठीक करने के बाद फिर गिराते हैं। इन कलाबाजियों में और महारत हासिल करने के लिए विदेशों से खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाता है। जिम्नास्ट जैसे कला में तो इंडिया इतना लेवल में नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए टेक्निक। जो अभी रशियन लोग हो गए, रोमानियन लोग के टेक्निक्स है, चाइनीज़ लोग, वो लोग के जो टेक्निक्स में वो लोग काम करते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ भी टेक्निक से सिखा रहे हमारे रशियन कलाकार, वो 1 या 2 दिन में वो उसको सुधार कर सकते हो। अभी हमारे पास समोसॉल्ट जो है सिंगल लेता था, अभी 3 समोसॉल्ट ले सकता था, 3 टाइम ऐसा रोल होता आदमी, क्योंकि वो लोग का टेक्निक है कि पाव कैसा पकड़ना, आपका एरोडायनामिक्स कैसा होता, वो टाइप का लोग का साइंटिफिक रिसर्च है ये मामले में। कभी कभी इन जानलेवा कसरत में कुछ खिलाड़ी विकलांग हो जाते हैं, तो कभी कुछ खिलाड़ी अपनी जान गंवा बैठते हैं। इतना होने के बावजूद भी ये कलाकार अपनी रोजी रोटी के लिए जान पर खेल कर ये खेल जारी रखते हैं। तलवार कभी हमारे सामने एक आदमी को कत्ल हुआ था, ये कभी कभी फेंकने में ये तलवार घूम गया तो बहुत डेंजर होता है। तो तलवार लंबा ज़्यादा था, बोल के क्या हो गया, हाथ से सोने के बाद भी हाथ से रोका तो रोकने के लिए नहीं सका, ये हाथ से भी ज़्यादा लंबा था तलवार सीधा घूम के ऐसे छाती पर आया था। और फ्लाइंग ट्रपेस के भी आइटम बहुत डेंजर है, वो भी नेट रहने से भी फिर भी सिर के बल में कभी नहीं आना चाहिए। सब लोग पलटी मार के गिरने से सोकर आते हैं, कोई सिर के बल में नहीं तो उल्टा नहीं आएगा। उल्टा आने से कभी भी चेहरा पूरा जाला का रस्सी लग के चेहरा सब खराब हो जाएगा। सब जो भी पलटी मार कर आने से बराबर नेट में सोता है वहाँ पे आना चाहिए। अगर गर्दन के बल में आने से गर्दन टूट गया तो ये टूट गया तो जिंदा नहीं रह सकता। सर्कस में 3 घंटे लोगों को रोमहर्षक, तालबद्ध तथा सनसनीखेज अनुभव देने वाले ये कलाकार सालों साल दिन में 3 या 4 मर्तबा जान की बाजी लगाकर कसरत दिखाते रहते हैं। इस अनूठे सर्कस की जगमगाती दुनिया के कलाकारों को प्रणाम।